चले, हमारी रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अभी मैं आ जाता हूँ क्विकली अपनी स्लाइड्स पे। अच्छा, तो हमारा टॉपिक ही है मोर अबाउट विजिट्स। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिंगल चाइल्ड विजिट, हमारे पास सिंगल चाइल्ड विजिट होते हैं जिनमें हमारे पास होता है, मैंने आपको ये बताया हुआ है, कंटेनर है, सेंटर है, अलाइनमेंट है, अलाइन ये यूज़ करेंगे आज ये वाला, पैडिंग मैंने आपको यूज़ करवाई थी, और इसके अलावा एक्सपेंडेड। या एक्सपेंडेड बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है जो कि हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं ये साथ ही। ठीक है, ये हैं हमारे सिंगल चाइल्ड विजिट और ये हैं हमारे मल्टी चाइल्ड विजिट्स। मल्टी चाइल्ड विजिट्स में हमारा कॉलम आ जाता है, रो आ जाती है, स्टैक है, लिस्ट व्यू है, इसके अलावा कुछ और भी हैं, ग्रिड व्यू है और रैप है। लेकिन मोस्टली जो मैंने कोशिश की है कि जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखाऊं और उनसे जो है ना यूआई वगैरह आपको बना के दिखाऊं। अच्छा, ये मल्टी चाइल्ड विजिट्स हैं, और इसके अलावा इसकी ये टाइप, मतलब ये एक टाइप है कि मतलब सिंगल चाइल्ड और मल्टी चाइल्ड। और एक अलग से कॉन्सेप्ट भी है इन विजिट्स का, जिसमें कि विजिबल विजिट्स और नॉन विजिबल विजिट्स, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके चार जो है ना टाइप्स हैं विजिट के। तो इसमें जो है विजिबल विजिट में आ जाता है हमारा टेक्स्ट, जिसमें हम टेक्स्ट शो करवाते हैं स्क्रीन पे, इमेज शो करवाते हैं, आइकॉन शो करवाते हैं, कंटेनर क्योंकि ये रिपीट हो रहा है मतलब ये जो है ना विजिबल भी है। तो लिस्ट व्यू, इसके अलावा ये भी हमारा विजिबल विजिट है। इसके अलावा नॉन विजिबल विजिट्स होते हैं कुछ, जैसे कि पैडिंग होता है और सेंटर होता है और अलाइन होता है और एक्सपेंडेड। ये हमारे क्या हैं, ये नॉन जो है ना विजिबल विजिट्स हैं। इनमें क्या होता है कि हम ये यूज़ करके इनमें अंदर कुछ डिफ़ाइन करते हैं, तब जाके हमें वो चीज़ें रिफ़्लेक्ट होती हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सेंटर यूज़ करके दिखाया था, तो सेंटर को जस्ट अगर मैं सेंटर लिख के उसको छोड़ देता ना, तो हमें कुछ विजिबल नहीं होता। लेकिन सेंटर के अंदर जब मैंने टेक्स्ट दिया तो वो सेंटर पे आ गया, तो मतलब ये जो है ना सेंटर इट्सेल्फ नॉन विजिबल है, लेकिन उसके अंदर जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं वो कोई ना कोई विजिबल विजिट है, राइट। तो हम ये वाली चीज़ें कवर करेंगे। मैं आ जाता हूँ अगेन यहाँ पे सिंगल चाइल्ड पे। तो सिंगल चाइल्ड में हमने कंटेनर को देखा था, सेंटर को भी देखा था, मैं अलाइन को दिखाऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले हम ये डिफ़ाइन कर लेंगे, तो फिर हम अलाइन के थ्रू इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो ये आपका कोई क्वेश्चन हो इसमें तो आप पहले बता दें मुझे यहीं पे ही। संजना, टॉपिक है मोर अबाउट विजिट्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, मोर अबाउट विजिट्स, राइट। मैं आउटलाइन जो है ना एक पीडीएफ में भी बना लेता हूँ, वैसे मैंने उस पर तो लिख दिया है नोशन पे, लेकिन पीडीएफ में भी बना लेता हूँ ताकि आपको फिर वो इजी होगा वहाँ से देखना। हम करते हैं यहाँ पे वी एस कोड। सर नोशन की लिंक एक दफ़ा और ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। जी मैं वो कर देता हूँ फिर। अच्छा, तो ये सिंपल हमारी एप्लीकेशन बनी हुई है जो हमने कल बनाई थी। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके इस कोड को यहाँ से रिमूव करता हूँ मैं, और मैं अपनी एक क्लास डिफ़ाइन करता हूँ। मैंने कोड को रिमूव कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट की बताई हुई है स्टेटफुल, अगर हमें क्लास बनानी है तो मैंने लिखा STF। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना, यहाँ में इसमें प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में। और मैंने इसको दिया माई एक मिनट, STF, और यहाँ पे मैंने दिया इसको, बिकॉज़ यहाँ पे ये नेम माइप है तो मुझे यहाँ पे भी माइप देना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ पे कोई भी नेम चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने कर लिया माई होम पेज, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आके इसको करना होगा, यहाँ पे क्लिक करके रीनेम। डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, रीनेम करेंगे तो ये नीचे भी डिफाइन होता है इसका, तो यहाँ पे आके करना होगा माई होम पेज, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेंजेस हो चुकी हैं हर जगह पे। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था हमें यहाँ पे जो है ना रिटर्न करना होता है, यहाँ पे मटेरियल लाइब्रेरी, यहाँ पे मुझे करना होगा मटेरियल ऐप, यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। उसके अलावा मुझे क्या करना है कि मटेरियल ऐप में हमें जस्ट इसको होम प्रोवाइड करना है, होम विजिट। ये क्या होम क्या एक रिक्वायर्ड है, इसको विजिट रिक्वायर्ड है। तो हमने यहाँ पे होम, और होम को कौन सा विजिट देंगे, हम होम को हम देंगे
स्कैफोल्ड, ठीक है। हमें देना है इसको स्कैफोल्ड, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ इस तरह से मैंने दे दिया इसको स्कैफोल्ड। एज यू नो कि स्कैफोल्ड जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है एप्लीकेशन का, और मैं इसको कुछ भी नहीं दे रहा यहाँ पे, जस्ट मैं स्कैफोल्ड को यहाँ पे आके ये बोल रहा है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे फ़िलहाल कांस्टेंट दे दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे क्लोज, ठीक है। मैंने इसको स्कैफोल्ड दे दिया है, और स्कैफोल्ड में मैं अंदर जो है ना ऐप बार दे देता हूँ इसको, ऐप बार, जो कि हमारी ऊपर ऐप बार डिफाइन होती है, ऐप बार, ठीक है। और ये यहाँ पे दिया, इस तरह से मैंने कर दिया। और मुझे इसमें क्या है, इसमें मुझे डिफ़ाइन करना होगा ऐप का टाइटल, ऐप बार का टाइटल, ऊपर जो टाइटल शो होता है। तो मैंने टाइटल लिख के इसमें जो है ना टेक्स्ट विजेट दे दिया, और टेक्स्ट विजेट में मुझे अंदर मैं लिख रहा हूँ माय ऐप, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया माय ऐप। अच्छा, ये यहाँ पे एरर दे रहा है कि कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर, अच्छा जब हम टेक्स्ट विजेट यूज़ करते हैं तो ये बोलता है कि यहाँ से कांस्टेंट ख़त्म कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कांस्टेंट ख़त्म करके यहाँ पे कांस्टेंट दे दिया है। यहाँ पे मैंने कर दिया इसको कंट्रोल एस सेव, ठीक है। और मैं इसको कर रहा हूँ रन, मैंने ओपन किया टर्मिनल। अच्छा, ये कुछ जो है ना शायद फ्लटर में कोई अपडेट आया है इसके हवाले से, या इस एक्सटेंशन में कोई इशू है। आप में से भी कुछ स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया था कि आप अगर यहाँ से प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं ना, यहाँ से प्रोजेक्ट रन करने में यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सब फ्लटर के प्रोजेक्ट्स में आ रहा है, अभी पहले नहीं आता था, ये पता नहीं दैट यूआई कोई लाइब्रेरी का इशू है इनका, तो इस बटन से एरर आ रहा है। अच्छा, टू वेज़ हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एरर आएगा। इफ़ आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रन विदाउट डीबगिंग करेंगे तो ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी। एक ये वे ये है करने का इसको, और दूसरा वे ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आगे फ्लटर रन कमांड लिखें, जो कि मैंने आपको प्रीवियस टाइम भी लिख के दिखाई थी। जैसे ही हम यहाँ पे फ्लटर रन लिख रहे थे टर्मिनल में यहाँ पे आके, तो वो एप्लीकेशन हमारी रन हो रही थी, ठीक है। ये रन विदाउट डीबगिंग भी काम करता है और ये भी काम करता है, लेकिन ये डायरेक्ट हम यहाँ पे रन अगर क्लिक करें तो ये काम नहीं करता। अच्छा, तो ये एप्लीकेशन रन हो रही है, लेकिन यहाँ पे मेरा मैक ओएस सेलेक्टेड है। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि इसको पहले कैंसिल करके यहाँ पे मुझे एमुलेटर सेलेक्ट करना होगा। मैंने एमुलेटर सेलेक्ट कर दिया, और ये हमारा एमुलेटर ऑन हो रहा है। हम आज देखते हैं अगर एमुलेटर चलता है तो सही है, वरना हम क्रोम में करेंगे, क्योंकि मैंने देखा था यूज़ करके ऐसे ही। तो वो हमारी मीटिंग जब स्टार्ट है ना, मतलब अलग से, तो वो जो है ना आई थिंक रैम ज़्यादा ले रही, तो इस वजह से एमुलेटर जो है हैंग हो रहा था और सिस्टम हैंग हो रहा था पूरा। अच्छा चलें, अभी तक तो स्मूथ चल गया है। इसको करते हैं हम अगेन यहाँ पे आके रन विदाउट डीबगिंग। अच्छा, आप जब रन विदाउट डीबगिंग करते हैं ना तो आपका प्रोजेक्ट जल्दी रन होता है, कुछ मतलब इतना टाइम नहीं लेता जितना डायरेक्ट रन से लेता है। वहाँ विदाउट डीबगिंग क्या होता है कि वो जो है ना कुछ लाइब्रेरीज़ को छोड़ के, मतलब वो डीबगिंग वाली लाइब्रेरीज या कुछ जो है उनको छोड़ के डायरेक्ट प्रोजेक्ट को रन कर लेता है। तो इससे बेसिक सिंटेक्स एरर तो यहाँ पे पता चल जाता है, लेकिन बैक पे जो है ना कुछ लाइब्रेरीज़ जो है वो आई थिंक वर्क नहीं करती और कुछ करती हैं जिससे वो प्रोजेक्ट जल्दी रन हो जाता है। बाकी जब हम ऐप को बिल्ड करते हैं फाइनली, तो हमें फिर वहाँ पे डायरेक्ट रन करना होता है। जब बिल्ड करके जो है फिज़िकल डिवाइस में हम उसको रन करते हैं। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है हमारा। शायन चेक विजेट क्या है। शायन मैं आपको समझाता हूँ विजेट क्या है, 1 मिनट एप्लीकेशन रन हो जाए। जी जूम कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ है हमारा 14, फ़ॉन्ट साइज़ को हम कर लेते हैं 18, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, अभी सही है, देखें अभी 18 साइज़ है इसकी, ओके।
तो हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ या नहीं। अच्छा, ये यहाँ पे भी डर्ट का यूआई का एरर दिखा रहा है। चलें ठीक है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ से आके, यहाँ पे आके फ्लटर, यहाँ पे मैंने लिखा रन। ठीक है, कमांड के थ्रू करते हैं हम। तो ये अगेन हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ये एप्लीकेशन बिल्ड एपीके बन चुकी है उसकी, और ये एप्लीकेशन उसमें रन हो रही है। इंस्टॉल। अच्छा, अगेन पता नहीं क्यों इसमें भी एरर है। मैं कर देता हूँ उसको क्लियर, और कंट्रोल एस यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे फ्लटर रन। अच्छा सॉरी, हमने पाथ सही से डिफाइन नहीं किया। एक मिनट, प्रोजेक्ट टू एलएस करके देखते हैं कि हम कहाँ पे हैं एक्चुअली। अच्छा ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज का एरर है मेरे पास, ये देखें, इंस्टॉल फेल्ड, इनसफिशिएंट स्टोरेज। अच्छा, ये भी कभी कभी एरर आ जाता है जब आपकी एप्लीकेशन जो है ना रन होती है, और आपके पास वहाँ पे उस फोल्डर में, लाइक मैं अगर इसको डेस्कटॉप पे रन कर रहा हूँ, तो मेरे पास अगर डेस्कटॉप पे इतनी स्टोरेज नहीं है, वो डेस्कटॉप वाला फाइल जो है ना हमारा फुल हो चुका है ड्राइव, तो ये एरर आता है। ठीक है, ये आप देखिएगा, इंस्टॉलेशन फेल्ड, इनसफिशिएंट स्टोरेज। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा अभी, मुझे यहाँ तो उस फोल्डर की जो है ना पाथ चेंज करना होगा किसी और जगह पे, या मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट करनी होंगी। तो मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि फोल्डर में फाइल ज़्यादा हैं, तो वो जो है ना एरर आ रहा है, पाथ के उसमें स्टोरेज कम है। यहाँ पे मुझे देखना होगा कि स्टोरेज, अच्छा तो ये मेरी ड्राइव है। वैसे जब फ्लटर का प्रोजेक्ट बनता है ना, तो वो 1 GB की स्टोरेज लेता है बैकएंड पे। तो हम क्या कर लेते हैं कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स थे, मैं वो डिलीट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे ही। कुछ ये रिकॉर्डिंग्स भी हैं, उनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पे हमारे यहाँ ये 2 प्रोजेक्ट्स, ये मैं इसको भी डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट 2 ओपन है, और ये रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी है, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। हम अभी ट्राई करते हैं, फ्लटर रन। तो हमारा प्रोजेक्ट अगेन रन हो रहा है, देखते हैं। ओहो, और क्या डिलीट करूँ।
ये हमने जो पहला प्रोजेक्ट बनाया था डेमो, इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। इसके अलावा कुछ ये रिकॉर्डिंग्स ये मैंने अपलोड कर दी हैं, जो भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी। ठीक है, हमने इसको कर दिया एम्प्टी। और अभी हम देखते हैं कि हमारे पास स्टोरेज कितनी है। अभी रन होना चाहिए इसको। मैं इसको करता हूँ क्लियर और मैं अगेन करता हूँ फ्लैटर रन। अभी देखते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह। या आपकी बात सही है कि फ्लैटर क्लीन से क्या है कि गार्बेज डिलीट हो जाता है। इसको भी ट्राई करते हैं। फ्लैटर क्लीन एंड फ्लैटर पबगेट एंड देन फ्लैटर रन। फ्लैटर पबगेट जो है ना, हम अगेन लाइब्रेरीज़ को क्या करता है, वो अगेन इंपोर्ट करता है जो कि इसमें यूज़ की हुई होती हैं। और इसके बाद हम लिखते हैं फ्लैटर रन। आपने खुद से प्रोजेक्ट रन करके देखें? जितना कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, किसने रन किया है प्रोजेक्ट और सिंपल कंटेनर वगैरह बनाया हो, सिंपल जस्ट कोई ज़्यादा कम के किसने देखा है? सही है। सर एंड्रॉइड स्टूडियो पे रन किया था। हाँ सही है, एंड्रॉयड VS Code स्टूडियो हो, किया। VS कोड हो, इंटेलिजे हो, नो इशू। अच्छा, अमान दिखाया, फरमानुल्लाह ने, निखिल ने, अमानुल्लाह ने, सैरिश ने, मुजीब, इकरा, हारिस। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, उसने भी देखा है, रन किया है। ओके, मैं आज क्लास के बाद आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी दे दूंगा, असाइनमेंट। सिंपल सा असाइनमेंट होगा, जस्ट आपको वो एप्लीकेशन बना के और वो APK शेयर करनी होगी। मैं आपको बताता हूँ, टाइम ले रहा है क्योंकि हमने वो इम्पोर्ट्स उसकी सारी डिलीट कर दी। वी आर 60 नाउ। हमें स्टूडेंट कुछ लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो काइंडली आप टाइम पे ज्वाइन कर लें, अदरवाइज़ जो है ना टॉपिक्स मिस हो जाते हैं। फिर रिकॉर्डिंग सब रिकॉर्डिंग बोल रहे होते हैं। एक्चुअली अगर मैं क्लासेस लेता ना, या मोस्टली इस तरह होता है कि रिकॉर्डिंग सही है, हम कोशिश करें अपनी प्रोवाइड करने की। अभी भी मैंने जो है ना डिफरेंट जो कि प्रीवियस रह गए थे रिकॉर्डिंग के सेशंस, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, कुछ रिमेनिंग है। मैं छोटे छोटे पार्ट्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपके साथ जो है ना, इससे ये होगा कि आपकी क्यूरीज़ वगैरह या हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा कंटेंट वहाँ पर पढ़ा है, जो कि पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे टीचर्स। लेकिन वो है कि वो एक रियल टाइम में इंटरेक्टिविटी नहीं होती उसके बीच में, डाउट सॉल्व नहीं होते और इस तरह से। अच्छा, ये अभी तक रन हो रहा है हमारा। बात कौन सा आप बोल रहे हैं? सही है निखिल। जी, आप सही बोल रही कि नेट और लाइट का इशू होता है सबके साथ, लेकिन ट्राई करें फिर भी अल्टरनेटिव वे हो कोई ना कोई, ताकि लैपटॉप चार्ज नहीं है तो आप मोबाइल पे क्लास ले लें। इफ़ मोबाइल का इशू है तो लैपटॉप पे ले लें। और मैं तो मोस्टली सजेस्ट करूँगा कि आप क्लास के टाइम ना, इफ़ आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है और चार्ज है तो उस पर क्लास लें तो बेहतर होता है, इसके बजाय कि मोबाइल पे तो वहाँ पे क्लास लेते लेते अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया तो फिर बंदा स्विच हो जाता है उस पर, तो पीछे वाली क्लास तो गई।
हमारे ब्लॉग पे जो है ना नहीं, ब्लॉग के कॉन्सेप्ट्स इस क्लास इस में तो नहीं है, नहीं पढ़ाएंगे। ब्लॉग को बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, तो वो ये बिल्कुल भी बेसिक बूट कैंप है। इसके अलावा जो एडवांस वाली है हम उसमें भी गेटेक्स पढ़ा रहे हैं। गेटेक्स को हम स्टेट मैनेजमेंट को पढ़ा रहे हैं। ब्लॉक बहुत ही हेवी हो जाता है। इफ़ आपको ब्लॉक सीखना है तो हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत कि किस तरह से होता है, चीज़ें किस तरह से होती हैं ब्लॉक में। बाकी क्लास में हम नहीं कराते इसको। या प्रोवाइडर हम सीखेंगे, प्रोवाइडर हम इसमें सीखेंगे। ये बिल्ड हो चुकी है एपीके और अभी वो इंस्टॉल हो रही है। एक सीखेंगे। बाकी ब्लॉक जो है ना बहुत ही हाई लेवल स्टेट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि सॉलिड प्रिंसिपल्स पे काम करता है, जिसमें से हम यूआई कोड को और हम बिज़नेस लॉजिक को किस तरह से अलग कर सकते हैं और कैसे लेयर्स बना सकते हैं आर्किटेक्चर की जो होती हैं। तो वो इतना नहीं करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्लास से हम ये करेंगे कि मैं ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे एप्लीकेशन बना के एक प्रोजेक्ट को रन करके यहाँ पे रख दूँगा, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इससे ये होगा कि ये वाला टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा, वरना ये टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। फिर बस 3 क्लासेस से ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोबाइल डेवलपमेंट में सब्र चाहिए होता है थोड़ा सा। सर बटन विजेट्स और एडिट टेक्स्ट लेआउट ये सब कब सीखेंगे, कौन सी क्लास में? हाँ, ये हम बेसिक आज जो विजेट वाला ये क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारे बटन्स ही हैं, बटन, और हम इसके अलावा जो है मेरी वो आउटलाइन लिखी हुई है, बटन्स हैं, और इसके अलावा स्टेटलेस और स्टेटफुल के को और बेहतर समझने के लिए हम एप्लीकेशंस बनाएंगे उनकी डिफरेंट। ठीक है, और ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम जाएंगे कंप्लीट एक स्क्रीन के यूआई पे कि किस तरह से लिस्ट व्यू रेंडर करना है, और लाइक जिस तरह से यूज़र की प्रोफाइल्स वगैरह होती हैं वो किस तरह से करनी है वो देख के। और फिर हम जाएंगे नेविगेशन पे। नेविगेशन मीन्स के हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे किस तरह से शिफ्ट हो सकते हैं। ये हम बटन वाले में भी देख लेंगे कि किस तरह से एक बटन को क्लिक करने पे हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जो है ना शिफ्ट होते हैं। और जो है ना स्क्रीन किस तरह से स्टैक को यूज़ करके, आपने स्टैक पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर्स में, वो किस तरह से स्टैक को यूज़ करके किस तरह से स्क्रीन इन होती हैं उसमें, और किस तरह से वो आउट होती हैं, या लाइक वो यूआई किस तरह से करंटली किस तरह से शो होता है मोबाइल पे, वो भी हम देख लेंगे। अगेन स्टोरेज का इशू क्या हुआ है, इसको भला हम ऐसा करें कि हम क्रोम में यूज़ करके देखें, मैं भी उसमें रन हो जाए। मैं करता हूँ यहाँ से सिलेक्ट क्रोम, और मैं अगेन करता हूँ फ्लटर रन, क्योंकि क्रोम में वो डायरेक्ट एपी के नहीं बनती, वो डायरेक्ट उसमें ओपन कर लेता है एप्लीकेशन को, तो और जल्दी भी होता है, तो इसमें होना चाहिए। निखिल आप फायर वायर क्या बोल रहे? क्या हुआ है अगेन इशू? क्रोम में भी नहीं हो रहा हमारा प्रोजेक्ट रन।
मेरे पास स्टोरेज 6 से 7 GB पड़ी हुई है अभी भी। हाँ, यही मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं इसको एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करता हूँ प्रोजेक्ट को, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा। यही है कि मैक की स्टोरेज बहुत महंगी होती है। अगर हम 256 से जाते हैं ना 512 पे, तो वो बहुत ही चार्ज करते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं ओपन, और ओपन में आके डेस्कटॉप पे फ्लटर सखर मैंने लिखा हुआ था, और प्रोजेक्ट 2 इसमें आके मैंने करना है इसको ओपन, और मैंने कर दिया ट्रस्ट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। ये डायरेक्ट जो है ना एंड्रॉयड की फ़ाइल शो करता है, एंड्रॉयड स्टूडियो जो कि एंड्रॉयड फोल्डर होता है। हमें यहाँ पे आके प्रोजेक्ट को क्लियर करना होता है, ताकि क्लिक करना होता है ताकि हमें पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर शो हो। ये इसने रीड में ही ओपन कर लिया है। मैंने आके यहाँ पे क्लिक करना है प्रोजेक्ट 2, और हमें यहाँ पे शो होगा प्रोजेक्ट के फाइल्स, जिसमें हमारी होगी लिब। ठीक है, लिब में आके मेन पे आना है, और हमें मेन में यहाँ पे क्लिक करना है रन को, क्योंकि हमारा पिक्सल 3 डिवाइस चल रहा है। तो मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे हम क्रोम कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए क्रोम, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्लिक टू रन द प्रोजेक्ट। मुझे लगता है लेकिन स्टोरेज का इशू यहाँ पे भी आता है मेरे पास, 1-2 बार पहले भी आया है, लेकिन देख लेते हैं। चलो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जी, वो परमिशन टू एक्सेस जिसमें ऑन है। एहसन, देख रहा हूँ मैं। तुम मुझे पर्सनल में मैसेज तो करना, मैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सही है, ये यहाँ पे नहीं दे सकता, पर्सनल में मुझे मैसेज करना है, मैं इसका आंसर दे दूंगा। सही है। अब में से मोबाइल डेवलपमेंट वाले कोर्स में किस किसने अप्लाई किया है? जो फ्लटर का ये एप्लीकेशन रन हो रही है, जो मोबाइल डेवलपमेंट का, और भी बहुत सारे जो कोर्सेज अगर IB ने अभी अनाउंस किए थे, CDC वालों ने शायद, PITB वाला, PITP कोर्स जो, उसमें जिसमें जावा भी था, डेटा साइंस भी था, और भी बहुत सारे थे। किसी ने अप्लाई किया है यहाँ पे? Dear sir, can you share link? आपने किया है? कब अप्लाई किया था?
गेमिंग का तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, गेमिंग वाला अभी जो था एनिमेशन एंड गेम्स, अभी वाली बूट कैम्प, इसके बाद जो अभी वाला न्यू अनाउंस हुआ है, लाइक बूट कैम्प वाला तो पुराना है ना, ये इसका चौथा फेज़ चल रहा है। अभी जो एक न्यू अनाउंस हुआ है वो किस किसने किया है? अच्छा, ओपन नहीं हो रहा, लिंक डाल दिए वहाँ पे जो है ना, एक्चुअली वो ओपन नहीं हो रहा CDC वालों की उसकी वेबसाइट पे, लेकिन वो फॉर्म शायद तो एप्लीकेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं या पता नहीं क्या इशू है। अच्छा, आप में से किसी ने मोबाइल डेवलपमेंट सेलेक्ट किया है? जी संजना, अभी फ़ायदा नहीं है इसको ग्रुप में भेजने का, क्योंकि अभी वो नहीं हो रही है रजिस्ट्रेशन। वो लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप देखिएगा, लेकिन ओपन नहीं हो रही वो। जैसे ही हम गूगल फॉर्म क्लिक कर रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा और रेस्पॉन्स नहीं एक्सेप्ट कर रहा, पता नहीं क्यों। बाय द वे उसकी डेट है अभी तक। अच्छा, ये हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ये देखिए क्रोम में कुछ इस तरह से रन होती है। हमें इस इंस्पेक्ट में जाना होगा और मुझे यहाँ से मोबाइल की साइज़ सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे आके, हाँ यहाँ पे आके मैं इसको कर लेता हूँ आईफोन 14 प्रो मैक्स, नहीं 14 प्रो मैक्स छोटी लग रही है, सैमसंग A7, हाँ ये सही है। ठीक है, ये देखें, ये एप्लीकेशन जस्ट सिंपल एप्लीकेशन रन हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐप बार को डिफ़ाइन किया हुआ है और इसमें जस्ट मैंने माई ऐप लिखा है। हाँ, तो मैं इसको क्या करूँगा कि मैं इसको ऐप बार को कलर भी दे दूँगा, जिससे आपको ये कलर शो होगा। बैकग्राउंड कलर होता है या जस्ट कलर होता है? हाँ, बैकग्राउंड कलर। और हमने कर दिया कलर्स डॉट, कौन सा कलर रखें? हम रख लेते हैं ग्रे, और मैंने कर दिया Ctrl+S। ठीक है, इतनी लोडिंग, और हमारा ये अगेन रन हो रहा है प्रोजेक्ट। और देखें, ये हमारी एप्लीकेशन सिंपल सी छोटी सी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अच्छा, तो अभी मुझे क्या करना है कि, अच्छा 28, हाँ आज 27 है ना, मतलब एक दिन है इसमें। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ उस कोर्स की ना, फिर आप देखिएगा खुद से। अच्छा, तो हम थे कहाँ पे, हाँ, तो मैंने जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट विजेट आपको दिखाया है, जो कि मैंने ऐप बार में शो किया है। तो ऐप बार में जो हमें, एक तो हम ऐप बार डिफ़ाइन करते हैं इसके फोल्डर में, और दूसरी चीज़ होती है हमें जो हम करते हैं इसकी बॉडी। ठीक है, बॉडी। अब बॉडी में हमें और सब कुछ जो करना होता है ना, यहाँ पे बॉडी में करना होता है। अभी मैंने बॉडी में क्या करना है कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, यहाँ पे मेरे पास जो है ना क्या बोलते हैं उसको, गिटहब कोपायलट ऑन है, उसको मैंने लॉग आउट कर दिया है, इससे ये सजेशन नहीं आएंगी। अच्छा, तो हमें बॉडी में आके यहाँ पे करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास है कंटेनर और तो होगा, हाँ, तो हमारे पास जो है ना सिंगल चाइल्ड विजेट में है, कंटेनर है, सेंटर है, अलाइन है। ठीक है, तो मैं कंटेनर यूज़ करके उसको हम सेंटर करते हैं और इसके बाद फिर अलाइन यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे आके बॉडी में मैं कर रहा हूँ कंटेनर। ठीक है, मैंने कंटेनर किया और मैंने कंटेनर को जस्ट हाइट दे देनी है 100। ये प्रीवियस वाला रिपीट हो रहा है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन उससे मैं फिर आपको अलाइनमेंट वाला जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा। तो हमने इसको कर दिया Ctrl+S, तो जस्ट मैंने इसको हाइट और विड्थ दे दिए, और मैं इसको कलर भी दे दूँगा, जिससे हमें वो कलर्स उसका वो विजिबल हो जाए। अच्छा, कलर्स डॉट ग्रीन कर देते हैं। मैंने इसको कर दिया Ctrl+S। तो जस्ट इतना करने से हमें क्या होगा कि यहाँ पे एक छोटा सा कंटेनर शो होगा। ठीक है, आप देखें कि ये हमें छोटा सा कंटेनर यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ सेंटर, मैंने इसको कर दिया Ctrl+X कट करके, और मैंने इसको कर दिया
जी जी, डेव वाला ही कॉन्सेप्ट है इसमें। ओके, तो मुझे क्या करना होगा कि मैंने यहाँ पे कर दिया सेंटर, और सेंटर करने के बाद यहाँ पे क्या करना है इस तरह से, और मैंने सेंटर को प्रोवाइड करना है चाइल्ड, और चाइल्ड को मैंने कर दिया कंटेनर अगेन पास। और यहाँ पे सिर्फ वो मैंने कंटेनर कॉपी किया था, कट किया था, यहाँ से पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने करना है फिर से अगेन रन, तो ये देखें सेंटर इस तरह से आ चुका। अच्छा, इससे हम एक तो ये समझ सकते हैं कि ये जो सेंटर विजिट है इसकी फंक्शनैलिटी ये है, और दूसरा आपको ये वाली चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि सेंटर जो है ना वो नॉन विजिबल विजिट है। देखें, अगर हमें इस कंटेनर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैंने कर दिया कट, और मैं इस चाइल्ड को ख़त्म कर देता हूँ, जस्ट यहाँ पे मैंने सेंटर किया है और मैं कर रहा हूँ कंट्रोल एस, तो देखें कुछ भी शो नहीं हो रहा। इट मीन्स के सेंटर जो है ना हमारा वो नॉन विजिबल विजिट है, लेकिन इसमें अगर हम कोई विजिट डिफ़ाइन करते हैं तो चाइल्ड, और मैंने इसको दे दिया कंट्रोल वी, हमने यहाँ पे कर दिया कंटेनर, तो करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है अलाइनमेंट विजिट, जो कि नेक्स्ट उसका था अलाइनमेंट विजिट। तो अलाइनमेंट विजिट क्या होता है, इफ़ मैं इसको यहाँ पे सेंटर तो है, लेकिन देखिए ना ये सेंटर तो है, लेकिन इसको मुझे और थोड़ा सा इस साइड पे करना है। कोई इस तरह का यूआई है जिसमें हमें ये थोड़ा सा आगे चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे करना होगा अलाइन। ये अलाइनमेंट विजेट है, अलाइनमेंट विजेट भी सिंगल चाइल्ड जो है ना एक्सेप्ट करता है, ये हम सारे सिंगल चाइल्ड वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है। अलाइनमेंट विजेट, और मुझे अलाइनमेंट में अगेन मुझे क्या करना है कि वो वाला कंटेनर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंटेनर पेस्ट कर दिया, और मैंने किया कंट्रोल एस। अच्छा, तो अभी आप देखिएगा कि हमारे पास सेंटर पे ही विजिट डिफाइंड है, अभी तक वो जो बॉक्स है वो सेंटर पे ही है। अच्छा, सेंटर पे ये इसलिए कि मैंने अलाइनमेंट दी तो है, लेकिन अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज़ मैंने नहीं यूज़ की, जैसे इसको मैंने ये पास कर दिया है कंटेनर। अलाइनमेंट की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं ये देखने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे जस्ट होवर करना होगा, तो इसमें देखिए अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। जी सेंटर को जो देखें ना, सेंटर में अंदर जो वैल्यूज़ दिखाने के लिए, जो भी चीज़ें दिखाने के लिए उसको चाइल्ड प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि हमने वहाँ पे उसको कंटेनर प्रोवाइड किया है, पास किया है, तो वो हम चाइल्ड के थ्रू ही कर सकते हैं ना, तो वो अलाइनमेंट फिर उस पर डिफाइंड होगी, जो उसका चाइल्ड होगा अलाइनमेंट उस पर ही डिफाइंड होगी, लेकिन सही है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं अलाइनमेंट की, और अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी में हमें क्या करना होगा कि इसको हमें अलाइनमेंट देनी होगी। अच्छा, अलाइनमेंट आके यहाँ पे क्या करना होगा, अलाइनमेंट, हाँ अलाइनमेंट यहाँ पे आके ये वाली, और डॉट। अभी देखें इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, सेंटर राइट करें, जस्ट सेंटर करें, बॉटम राइट करें, बॉटम सेंटर करें, बॉटम लेफ़्ट, सेंटर लेफ़्ट, टॉप सेंटर, टॉप लेफ़्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक अगर मैं सेंटर राइट कर रहा हूँ तो क्या होगा कि सेंटर पे तो होगा। अच्छा, हम पहले इसको सेव करने से पहले यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट ही सेव हो चुका है। सेंटर राइट करूँगा तो यहाँ से आके यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अगर मैं सेंटर टॉप सेंटर करता तो यहाँ पे आ जाता हमारा, टॉप पे लेकिन सेंटर पे, और अगर टॉप जो है ना लेफ़्ट करता तो यहाँ पे होता, और अगर टॉप राइट करता तो यहाँ पे होता, ठीक है। अगर इस तरह से ये तीनों, ये मतलब ये तीनों यहाँ पे पोजीशंस भी लेफ़्ट सेंटर राइट को भी डिफाइन करता है, इनको वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटर पे भी तीनों पोजीशंस और ऊपर भी तीनों पोजीशंस, ठीक है। ये अलाइनमेंट की। अभी आप बताएं, अभी इसको और क्या कहाँ पे करूँ बॉक्स को, अगर यहाँ पे करूँ तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, अगर यहाँ पे करूँ तो बताएं, आप में से बताए कोई। टॉप राइट, या टॉप राइट जो है ना प्रॉपर्टी, मैंने करना है टॉप, और यहाँ पे टॉप राइट, ठीक है करना है। अभी आप नहीं बताइएगा, यहाँ पे करना है, यहाँ पे तो मुझे क्या करना होगा, बॉटम लेफ़्ट, या मुझे क्या करना है यहाँ पे बॉटम लेफ़्ट कर देना है, ठीक है। मैंने कर दिया कंट्रोल एस, तो ये हमारा बॉटम लेफ़्ट साइड हो चुका,
ठीक है गाइस, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, तक कि अलाइनमेंट देखें, अलाइनमेंट इटसेल्फ इज़ अ नॉन विजिबल विजिट और सेंटर इटसेल्फ इज़ अ नॉन विजिबल विजिट बट कंटेनर इज़ अ विजिबल विजिट। हम कंटेनर को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, अभी मुझे अगर मैं अगर सेंटर को ख़त्म कर देता हूँ ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट यूज़ कर ली है, अगर मैं सेंटर को ख़त्म कर देता हूँ, आप यहाँ पे आके ऑप्शन होता है कि हाँ, यहाँ पे आके अल्ट और आप इंटर को दबाएंगे ना, आई थिंक यहाँ इस तरह कर लें, यहाँ पे आके ना, यहाँ पे हमें ये छोटा सा बल्ब शो होता है, तो यहाँ पे आके मैंने अगर कर दिया रिमूव दिस विजिट, तो ये सेंटर मेरा रिमूव हो चुका। अभी जस्ट अलाइनमेंट है और ये कंटेनर है। मैं इसको करता हूँ अगेन, तो हमारे पास ये इस तरह से ही है, मतलब सेंटर वो जस्ट एक को ही डिफ़ाइन कर रहा था बात को, इसको बहुत सारे पाथ हैं अलाइनमेंट को, तो मुझे सेंटर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आज मुझे क्लास ख़त्म करनी है, मुझे खुद काम है। ओहो, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है। अच्छा, तो उसके अलावा मैंने पेडिंग आपको पढ़ाई थी, मैं पढ़ाऊँगा आपको एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड जो है ना, ये कुछ इस तरह से है कि हम एक्सपेंडेड में अगर आएँ तो हमारे पास होगा यहाँ पे। अच्छा, एक्सपेंडेड को यूज़ करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे कॉलम या रो यूज़ करना होगा। अगर मैं यहाँ पे कॉलम यूज़ कर रहा हूँ, तो ये कॉलम कुछ इस तरह से होगा कि मैंने इसको कर दिया रिमूव अगेन, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कॉलम विजिट, और यहाँ पे किधर भी अभी सब चुप हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो मुझे आना है यहाँ पे। बेटा ये बंद कर दें अपना माइक काइंडली। अच्छा, यहाँ पे आके कॉलम में मैंने दे दिया इसको अगेन, कॉलम को क्या प्रोवाइड करना है, बिकॉज इट इज़ मल्टी चाइल्ड विजिट, तो हमें यहाँ पे मल्टीपल चाइल्ड्स प्रोवाइड करने होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और भी कॉन्सेप्ट है इसमें कॉलम में, कि आप देखें कि यहाँ पे इफ़ मैंने कॉलम डिफ़ाइन किया हुआ है और मैंने इसको कुछ चिल्ड्रन में कुछ पास नहीं किया, तो आप क्या समझते हैं कि ये विजिबल विजिट होगा या नॉन विजिबल विजिट होगा कॉलम? आप में से कोई आंसर दे दे। नथिंग, या नॉन विजिबल, ये नॉन विजिबल होगा बिकॉज यहाँ पे कुछ डिफाइंड नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ अ नॉन विजिबल विजिट, राइट। तो मुझे क्या करना होगा कि इसमें अंदर डिफ़ाइन करना होगा। मैं अगेन कंटेनर डिफ़ाइन कर लेता हूँ, और मैंने कंटेनर को दे दी हाइट, और मैं दे रहा हूँ इसको हाइट जो है ना 100, और मैं दे रहा हूँ इसको विड्थ लाइक 200, ठीक है। और इसको मैं दे रहा हूँ कलर, कलर्स डॉट, हमारी क्लास भी एंड होगी आई थिंक इस पर 30 पे। अच्छा, जिसको मैंने जैसे ही कर दिया कंट्रोल एस, तो मैंने इसमें एक कंटेनर डिफ़ाइन किया है। तो मैं एक आ रहा हूँ यहाँ पे, मैंने आना है यहाँ पे, और मैंने आना है ये एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे ये कंटेनर है हमारा, जो कि मैंने एक जस्ट यहाँ पे शो करवाया है। और इसके अलावा इसमें कंटेनर यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल वी, और मुझे देनी है यहाँ पे कोमा, तो ये जस्ट कंटेनर यहाँ पे भी डिफाइंड है। और ये देखें 2 कंटेनर्स में इसका कलर कर लेता हूँ ब्लू, और मैंने अगेन कर दिया इसको कंट्रोल एस, तो ये हमारा कलर चेंज हो चुका कंटेनर का, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक एक्सपेंडेड विजिट। अभी आप देखिएगा कि एक्सपेंडेड में क्या फ़र्क है। एक्सपेंडेड को मैं दे रहा हूँ अगेन कंटेनर, और यही वाला कंटेनर, सॉरी कंट्रोल सी, और मैंने कर दिया कंट्रोल वी इसमें,
और मैं क्या कर रहा हूँ कि अच्छा यहाँ पे दे दिया इस तरह से, और मैं कर रहा हूँ इसको कंट्रोल एस। ठीक है, देखें अभी मैं 1 मिनट इसका कलर चेंज करूँ, रेड कर देता हूँ। ठीक है, मैं यही फ़र्क समझाना चाह रहा था आपको कि देखिए ये 2 कंटेनर दे दिए हैं, इनकी साइज़ डिफाइंड है, लेकिन मैंने जब इसको एक्सपेंडेड दिया है, एक्सपेंडेड विजेट, तो ये देखें इसने क्या किया कि एक्सपेंडेड ने जो है ना, एक्सपेंडेड इस तरह से वर्टिकली जो है ना सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसने क्या कर लिया कि जितना भी स्क्रीन का स्पेस है वो सारा ऑक्यूपाई कर लिया, इसने इसको देखा ही नहीं। अगर मैं इसको ये वाली प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर दूँ ना, मैं ये क्योंकि इसकी हाइट और विड्थ को ख़त्म कर लेता हूँ, तो ये देखें कुछ इस तरह से होता है कि ये पूरा जो है ना स्पेस, जितना भी इसको स्पेस मिलता है वो सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है एक्सपेंडेड विजेट। इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जब इस तरह से हम स्टाइलिंग कर रहे होते हैं ना, इफ़ आपको मैं दिखाऊं किसी एप्लीकेशन की, ये नहीं, चलो मैं एग्जांपल आपको दिखा दूंगा कोई एप्लीकेशन की इस तरह से। हम चलते हैं, मैं या हाई नो 7 मिनट्स रिमेनिंग। आप क्या बोलें कि वर्टिकल सिर्फ क्यों एक्सपेंड कर रहा है? हाँ, साइज़ डिफ़ाइन किया था तो ये कर रहा था उस हिसाब से, लेकिन जिसको अगर साइज़ डिफ़ाइन नहीं कर रहे तो ये ऑल जो है ना उसके हिसाब से जो भी इसकी वो है। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन सही है कि ये जो वर्टिकली कर रहा था क्योंकि हमारा कॉलम था, ठीक है, शुरू में। अगर हम वहाँ पे रो करते तो वो जो है ना हमारा क्या करता, हॉरिजेंटली उसको पाथ को जो है ना वो डिफ़ाइन करता, और क्योंकि उसमें वो हाइट और वेट दी हुई थी तो वो उसके हिसाब से कर रहा था, और वर्टिकली वो सारा कर रहा था। अगर रो होती तो वो हॉरिजेंटली जो है ना कर लेता। अच्छा, तो क्लास अगर एंड होती है तो हम क्लास को एंड करते हैं आज यहाँ पे, और कल एक क्लास होगी, ठीक है, एक्स्ट्रा कल फिर क्लास होगी जिसमें ये वाली चीज़ें भी और प्रीवियस जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो भी हम क्लियर कर लेंगे। कल से हम ये करेंगे कि मैं प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन करके रखूँगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा उसको अगेन एंड अगेन रन करने में, ठीक है। नहीं, कल देखें, कल जो है ना सैटरडे संडे आप कर लें, फिर मंडे से और कोई जो ना बिज़ी हो जाता है। सुभाष आप कल की कुर्बानी दे दें, एक दिन की, 1 घंटे की, बिकॉज़ कल मेरे लिए इजी रहेगा, मंडे पे मेरे लिए मुश्किल है। या आपका ये क्वेश्चन सही है कि ये सेंटर में क्यों आए, तो मैं कोड को देखूं। देखें, ये सेंटर में इसलिए आया क्योंकि हमने कॉलम को कुछ भी डिफ़ाइन, कॉलम की जो है प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं की, और वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इसको कोई प्रॉपर्टी डिफ़ाइन नहीं है तो ये कर रहा है। इफ़ हमें इसको कंट्रोल करना है ना, तो हमें क्या करना होगा कि इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, अगर मैं इसको कर रहा हूँ स्टार्ट, तो अभी आप देखिएगा तो हमें इसको करना है कंट्रोल एस, मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, या क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। ये क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कॉलम की डिफ़ाइन करने की। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट मतलब मेन एक्सिस अलाइनमेंट मतलब उसको वर्टिकली जो है ना वो उनके स्पेस को किस तरह से एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करना है, और यहाँ पे इसको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट मतलब उसको हॉरिजॉन्टली किस तरह से चीज़ों को डिफ़ाइन करना है, ठीक है, इसलिए होता है। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेंडेड ने, क्योंकि एक्सपेंडेड इसके चाइल्ड में डिफ़ाइंड है, तो ये एक किस्म का, आप ये भी बोल सकते हैं कि ये एक किस्म का एक बग है इसमें, फ्रेमवर्क में। इस तरह से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने इसकी कोई जो है साइज वो अपना अलाइनमेंट डिफ़ाइन नहीं की थी, लेकिन ये सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि अपने जो है ना सिबलिंग्स जो को भी ये सेंटर पे कर रहा है ऑटोमेटिकली।